नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार दिवस है आज। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और आपको बता दें कि बिहार 113 वर्षों का हो गया है आज। मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे इस पूरे कार्यक्रम को और चलेगा ये पूरा जो है महीना जो है कहा जाता है कि पर्व की तरह मनाया जाएगा। जब से नीतीश कुमार आए हैं, सत्ता पर काबिज हुए हैं, उन्होंने शुरू में ही ऐलान किया था बिहार दिवस मनाने के पहले ही कि भाई बिहार दिवस को एक पर्व की तरह मनाएंगे। जैसे लोग होली, दिवाली, दशहरा, छठ मनाते हैं, बिहार दिवस भी हम ऐसे ही मनाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो विपक्षी हैं उनको रास नहीं आ रहा है। शुभकामनाएं तो दे रहे हैं लेकिन बिहार की प्रगति पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उनका तो ये कहना है कि जब से ये डबल इंजन की सरकार हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार में चीनी उद्योग का हम शुभारंभ करेंगे और उस वहीं के चीनी से हम चाय पिएंगे। इस तरह की बात जब तक होती रहेगी तो फिर बिहार दिवस का जो मजा है वो कैसे आएगा। तो चलिए हम पूछते हैं, अलायंस है भाई, घटक दल के सदस्य हैं यहाँ पर, आरएलएम के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं हमारे साथ आज इंजीनियर हेमंत कुमार। क्या वाकई में प्रधानमंत्री चाय पिएंगे बिहार में बने चीनियों का? लगता है, उम्मीद है आपको? सबसे पहले आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काफ़ी बिहार की तरक्की हुई है। विगत कुछ वर्षों में सड़क, बिजली, बहुत से मामले ऐसे हैं जहां पे काफ़ी आगे बिहार बढ़ा है। कुछ बातें ऐसी हैं जहां पे इंडस्ट्रीज की बात आती है, वहां पे आपने जो विपक्ष को मौका मिल जाता है बोलने का, लेकिन अभी भी लगे हुए हैं लोग इंडस्ट्री को डेवलप करने में। कब तक लगे रहेंगे? देखिए, पहले जो समस्याएं थी, समस्याओं को सड़क पे लाना जरूरी था। सड़क बनाया गया, बिजली लाया गया। इंडस्ट्री लगाने का सबसे क्या दिक्कत होता था बिहार में? देखिए, मैन पावर तो हमारा है। सड़क की बात तो वो कहते हैं कि रघुवंश बाबू जब मंत्रालय में थे तब उन्होंने ही उसी में फर्स्ट और सेकंड टर्म में उन्होंने व्यवस्था कर दिया था सड़क का। नीतीश कुमार जी अपने ऊपर लिवरेज लेने का प्रयास करते हैं हमेशा। देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष बोलेंगे। गलत बोल रहे हैं वो। नहीं, सड़क जो पहले की स्थिति थी और अभी में अंतर तो है ना। सड़कों की जाल बिछ गई है। कौन किसके हस्तक्षेप से हुआ है? देखिए, मुखिया कौन है? अभी 20 साल से नीतीश कुमार का राज है, तो यही इन्हीं का चलेगा ना। बिहार दिवस की शुरुआत भी माननीय नीतीश कुमार ने किया जी। बहुत से ऐसे कार्य किए जो पहले पुराना है। 113 वर्ष हो गया। 1912 में बिहार का विभाजन हुआ था, लेकिन बिहार दिवस हम लोग मना कब से रहे? वैसे ही सम्राट अशोक जयंती आप देखे होंगे विगत 4-5 साल से मन रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, और ये इसके लिए हम लोग उन्हें साधुवाद भी देते हैं। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री के मामले में सबसे पहले यहाँ जो दिक्कत था वो सिक्योरिटी का था, प्लस विद्युत का। इंडस्ट्री किसी में भी अगर पावर का कमी रहेगा तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगा। पूरा का पूरा पैसा वो डीजल में चला जाएगा, आप जानते होंगे, या उसका कैलकुलेशन है। इसलिए बिजली अब आ गई है। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंडस्ट्री भी अब डेवलप होगा बिहार में, क्योंकि वो जरूरी है। अब वहीं पे मुझे लगता है उसी जगह पे अब फोकस करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, और इंडस्ट्री डेवलप करना चाहिए। 2014 से सत्ता में हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे देश के, और थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बाद फिर से बिहार में भी सत्तासीन हो जाते हैं, एनडीए में शामिल हो जाते हैं नीतीश कुमार जी भी। ये एक मूवी आई थी सन्नी देओल की, बड़ा बढ़िया उसमें डायलॉग था, वो कोर्ट कचहरी वाला मामला था। सामने अमरीश पुरी जी रहते हैं और वहाँ पे होता है, सनी देओल कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये तारीख कब तक चलेगा? बिहार की जनता कब तक इस तरह से बर्दाश्त करेगी? अब आपको शिकायत नहीं मिलेगा। 2025 में हमारी सरकार बनने दीजिए। अच्छा। एकदम तारीख आ जाएगा, और तारीख डिसाइड हो गया है। 2025 और 26 का जो पहला शुरुआत होगा, इंडस्ट्री वाला भी आपका जो तारीख पे तारीख आ रहा है उसका फैसला आ जाएगा। और इंडस्ट्रीज में हम लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि ये मांग है बिहार की। सबसे ज़्यादा पलायन जो है वो रुकने के लिए बिना इंडस्ट्री के, ठीक है, बहुत से उद्योग धंधे आ रहे हैं, बहुत से ऐसे मौके मिल रहे हैं, लोग को स्वरोजगार डेवलप कर रहे हैं, सरकार उसमें सहयोग कर रही है,
बहुत सी परियोजना आ रही है जिसमें पिछड़ों को और जो हमारे दलित समाज के लोग के हैं उनके लिए 90% 75% ऐसा सब्सिडी दिया गया। तो ये सब चीज़ अब हो रहा है, तो अब वो समय दूर नहीं है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि बिहार भी एक अच्छा इंडस्ट्री बेल्ट बनने जा रहा है। चलिए, ये तो शुभकामना है और उम्मीद भी करते हैं कि, लेकिन अब जो स्थिति ये है कि इंडस्ट्रीज आप खोलेंगे किस आधार पर? उसके बाद जो पलायन वाली स्थिति है, इस पर भी प्रश्न खड़ा हो रहा है। विपक्षी घेर रहे हैं लगातार कि बिहार से तो पलायन रुक नहीं रहा है, खासकर कांग्रेस तो यात्रा कर रही है रोजगार और पलायन के ऊपर। जिस तरह का माहौल बन गया है वर्तमान सरकार का, और फील्ड वक्त जो मुखिया हैं राज्य के, जिस तरह से उनकी एक्टिविटी देखी जा रही है आम सभाओं में, क्या लगता है आपको? उम्मीद जागेगी, बिहार का जो भाग्य है वो बदलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मुखिया हैं, लेकिन उनके साथ बहुत से ऐसे सहयोगी हैं जिनको भी काम करना पड़ता है और काम करेंगे। तो इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो भी देख रहे हैं। और रहा सवाल पलायन का, मैं मानता हूँ कि चूंकि बिहार जो बेल्ट है ना, आपको पता है बालू और बाट से ही हम हैं, उसके आगे कुछ है नहीं। तो ऐसे जगह इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए जरूरत से ज़्यादा इफेक्ट लगाना पड़ता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या झारखंड जैसे जगह में पहले से इंडस्ट्री डेवलप, हमारा जितना इंडस्ट्री पार्ट था वो झारखंड के पास चला गया। तो टाइम तो लग रहा है और कुछ ज़्यादा लग गया, इसका हमें भी मलाल है। हम यहाँ पे रोकेंगे सर, आपको इसलिए रोकेंगे कि भाई ये रोना एनडीए के लोग कब तक रोते रहेंगे कि हमारा जितना बढ़िया बढ़िया व्यवस्था था वो झारखंड के पास चला गया, हमारा उड़ीसा से भी अलगाव हुआ था, तब भी ऐसा रोना नहीं होता था। जब हम झारखंड से 2000 में अलग हुए और 2025 है, 2005 में नीतीश कुमार जी आए, आप सारे आंकड़ों को जब देखेंगे तो कोई भी व्यवस्था बदलने के लिए किसी भी स्थल का, किसी भी स्टेट का या केंद्र का, वो 10 वर्ष मैक्सिमम लग सकता है, 20 वर्ष लग सकता है। हम 25 में हैं सर, 26 में भी आने वाले हैं। ये तो मैं मान रहा हूँ कि इस मामले में हम थोड़ा पीछे, लेकिन बाकी मामले आपने बताया कि हम रोना नहीं रो रहे हैं। आप हमारा अर्थव्यवस्था देख लीजिए, हमारा बजट देख लीजिए, झारखंड और बिहार का अगर कंपेयर करेंगे तो हम अभी कहाँ हैं, उनसे काफ़ी डेवलप है। उसके बाद 2000 के बाद से हम कहाँ हैं, झारखंड कहाँ है, सब कुछ इसके पास होने के बावजूद। लेकिन ये जो बात आपने कहा कि इंडस्ट्री वाले मामले में, मैं खुद मानता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। आने वाले दिनों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस पर भी हम लोग हावी हो जाएंगे और फिर देखिएगा कि बिहार उड़ने लगेगा। दौर तो अभी रहा ही है। मतलब अभी आप लोग हावी नहीं हैं सरकार पे कि हाँ बनना चाहिए, जिस तरह से ये है। आपके नेता भी हैं जो कई ऐसे मुद्दे उठाया है उन्होंने सदन में भी और आम जनमानस के बीच में भी, कि काफ़ी वो गौर करने वाले मुद्दे होते हैं। अगर एजुकेशन की बात करें या कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो ये इस तरह का जो देखा जाता है कि अद्भुत जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी सोच जो है वो काबिले गौर है, काबिले तारीफ भी है, लेकिन उस पर अमल कितना होता है जबकि आप सत्ता में हैं। अमल हो रहा है ना, डालमिया में अभी फैक्ट्री लगा, सीमेंट फैक्ट्री 2-3 लगा, स्टील का लग रहा है बिहार में। पहले जो हम लोग बाहर से लाते थे, तो हो रहा है। लेकिन हाँ, जिस स्पीड में होना चाहिए था उसमें नहीं हो रहा है। और बस अब इसी उम्मीद में है, क्योंकि आपको भी पता है कि राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल रहा है बिहार विगत कुछ वर्षों से। तो वो चीज़ अब 25 के बाद स्टेबल हो जाएगा और जिस जगह पे हमारा काम नहीं हुआ है वहाँ फिर काम शुरू हो जाएगा। सत्ता नहीं आई तो क्या होगा? सत्ता नहीं आई का सवाल ही नहीं उठता है ना। अच्छा, हम तो पूरी तरह अस्वस्थ हैं, जनता भी जान चुकी है। विपक्ष का काम है हल्ला करना, वो हल्ला करते रहेगी, आगे भी करते रहेगी, उनको बहुत मौका मिलेगा। तो हम जो हैं सत्ता में आएंगे भी और काम करके भी देंगे। बिहार की जनता को ये पता है और बिहार की जनता काफ़ी समझदार है, सूझबूझ से अपना फैसला लेती है। यानी अगले जो हम बिहार दिवस मनाएंगे तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में मनाएंगे, और जो पलायन कर गए लोग हैं अपने राज्य के, वो भी उस बिहार दिवस में शिरकत करेंगे, घर वापसी देखिए, कोई भी हो, हमने भी बाहर जाके काम किया है, नौकरी किया है, वो अपने मन से नहीं जाते, मजबूरी होता है। बच्चों को, परिवार को और माँ बाप को छोड़ के जमीन को, लोग बिहार के लोग जमीन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं।
उनको वो जो मातृभूमि की मिट्टी की सुगंध है, उसको वो छोड़कर जाना नहीं चाहते। वो मजबूरी मैं समझता हूँ उनकी। तो मुझे भी लगता है कि जितना जल्द हो सके मैं सरकार के साथ अगली बार रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ के एक्टिव रूप से काम करके इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा जोर देंगे। और जो युवाओं हैं पढ़ा लिखा, बिहार युवाओं का स्टेट माना जा रहा है, युवा राज्य माना जा रहा है। इन युवाओं के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। देखिए, सबको तो आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम युवा को यहीं यो रोज़गार मिल जाए, नहीं तो वो सेल्फ उनका सस्टेनेबिलिटी जो होता है उनका, वो आ जाए और यहाँ पे वो अपना चलिए, बहुत रहे। बहुत शुक्रिया। बातें तो और भी हैं, हालांकि युवा पे आपने बात छेड़ा है तो युवाओं की बात करेंगे। गर्दनी बाग में अभी भी बहुत सारे युवा हैं जो पड़े हुए हैं पिछले कई महीनों से, लाठियों का भी सामना करना पड़ता है उनको, लेकिन बात युवाओं की ही होती है। खैर, उससे अभी कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वो कुछ और है। इस वक्त का जो मुद्दा है वो यही है कि बिहार दिवस हम मना तो रहे हैं, लेकिन कितना बदला है बिहार, कितना बदले हैं बिहार के लोग और बिहार की व्यवस्थाएं। सुना आपने इंजीनियर हेमंत कुमार जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं आरएलएम के, उन्होंने स्पष्टतया जवाब भी दिया है। तो चलिए उम्मीद करें कि अगले वर्ष जब हम बिहार दिवस मनाएं तो जो इन्होंने वादा किया है हमारे सामने, कैमरा के सामने, वो जनता के सामने, वो भी पूरा हो और फिर खुशहाली ही खुशहाली हो बिहार में। सारे जो हमारे भाई बंधु मित्र जो बाहर चले गए हैं रोजी रोजगार के फिराक में, उनकी वापसी हो, सकुशल वापसी हो। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।